अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट किया था जिसमें हमने एक डायग्राम बनाई थी, ठीक है। और ये जो डायग्राम में आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है ए क्यू बी, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये बात पता है कि हमारे पास पैथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस या पैथागोरियन एक ही बात होती है, बाय पैथागोरियन थ्योरम, by Pythagorean theorem, by Pythagorean theorem we have। अच्छा, पैथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है ए क्यू है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, क्यू बी का होल स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ इस ए बी को ना, चूंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना था बेसिकली ए और बी का, तो इस ए बी को मैं डी लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो अगर इसको डी से शो किया जाए तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक हो गया बात। अच्छा जी, अब हमने इसमें करना ये है कि ये ए क्यू जो है, सबसे पहले ज़रा इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ए क्यू और क्यू बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए क्यू फाइंड करेंगे। ए क्यू बेसिकली है क्या, आपने साथ साथ जो फिगर मैंने बनाई है उसको भी देखना है ए क्यू। तो ए क्यू आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल का बेस है ना, वो हमारे पास ए क्यू है। तो अगर ए क्यू आप देखें ना, तो ये ए क्यू, ठीक है, ये ए क्यू और आर एस बेसिकली दोनों सेम लेंथ के हैं, ये आप देख सकते हैं। ए क्यू और आर एस जो है ये दोनों सेम हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए क्यू की जगह मैं आर एस लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल, आपको नज़र आ रहा है कि ए क्यू और आर एस आपस में इक्वल हैं। अच्छा, अब ज़रा आर एस को ज़रा अगर हम देखें ना, तो आर एस किसकी इक्वल है, आर एस दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, आर ओ और ओ एस से मिलकर बना हुआ है, आर ओ प्लस ओ एस से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारे पास आ गई है। अच्छा, अब इस आर ओ को अगर मैं माइनस ओ आर कर दूं, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। आर ओ था ना हमारे पास, आर ओ था, तो अगर मैं इसको ओ आर करूंगा तो डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर जो है प्लस ओ एस एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब जरा चेक करते हैं जी माइनस ओ आर, ज़रा इसको देखेंगे। माइनस ओ आर का मतलब क्या है कि आपने ओ आर के ऑपोजिट साइड देखनी है, ठीक है। तो ओ आर के ऑपोजिट आपने आर ओ के ऑपोजिट साइड क्या है हमारे पास, अगर यहाँ से देखें ना, इधर से इधर की जो लेंथ आ रही है ना, वो हमारे पास क्या आ रही है, x2 आ रही है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ना कि x2 बेसिकली क्या होता है कि इस पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x होता है, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y होता है। तो आर ओ को जब मैंने माइनस ओ आर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जितना डिस्टेंस है ना, तो ये ओ आर भी उसी डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक होगी बात। तो इस ओ आर की जगह मैं लिख सकता हूँ x2, ठीक है, प्लस ओ एस क्या है, ओ एस हमें यहाँ से अगर देखे ना, तो ओ एस की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ x1, ठीक है। ये ओ एस इधर और ओ आर इधर, ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, x1 है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस x1, ठीक है। या चले मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। अच्छा जी, देखें ओ एस की लेंथ हमारे पास क्या है, ज़रा पहले ये देख लेते हैं। ओ एस की लेंथ जो है वो आप देख सकते हैं x2 है। ओ एस का मतलब है इधर से इधर जो लेंथ है वो क्या है, वो है हमारे पास x2। फिर माइनस ओ आर क्या है, ओ आर हमारे पास क्या है, देखे ना, आर ओ था, तो ओ आर का, अब जब आर ओ को मैंने ओ आर करूंगा तो माइनस आ जाएगा, और ओ आर हमारे पास किसकी इक्वल है, x1 की इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गई है, क्यू भी आ गया, ठीक है। अब ए क्यू आ गया। अब हम आ जाएंगे क्यू बी के ऊपर। तो क्यू बी के लिए स्टूडेंट हमने इसी तरह से काम करना है। तो क्यू बी इज इक्वल्स टू एस बी, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको ये साथ साथ समझा भी देता हूँ। एस बी माइनस एस क्यू, एस बी माइनस एस क्यू, एस बी माइनस एस क्यू।
अच्छा जी, क्यू बी हमारे पास क्या है, क्यू बी, ये अगर आप देखें ना तो क्यू बी आपके पास ये टोटल जो लेंथ है ये आपके पास क्या है, क्यू बी है। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्यू एस माइनस क्यू एस करूंगा तो मेरे पास क्यू बी आ जाएगा। क्या है मैं कह रहा हूँ कि ये टोटल जो लेंथ है ये क्यू एस है, तो अगर मैं सॉरी टोटल जो लेंथ है वो बी एस है, तो अगर बी एस में से मैं क्यू एस लिख माइनस करूँ तो मेरे पास बी क्यू आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर यही काम किया है कि क्यू बी किसकी इक्वल होगा, एस बी माइनस एस क्यू की इक्वल होगा। अच्छा, और एस बी जो है वो ए ओ एम की इक्वल है, एस बी जो है वो ओ एम की इक्वल है, एस बी वो ओ एम की इक्वल है, ये आप देख सकते हैं। एस बी जो है वो किसकी इक्वल है, ओ एम की इक्वल है, ये देखें ये एस बी और ये ओ एम आपस में इक्वल है। माइनस एस क्यू की भी वैल्यू देख लेते हैं। एस क्यू जो है स्टूडेंट हमारे पास एस क्यू किसकी इक्वल है, ओ एन की इक्वल है, तो मैं उसकी जगह ओ एन लिख दूंगा। सो ये हमारे पास आ गई है ओ एन। अच्छा अब ओ एम की वैल्यू जरा देखते हैं, ओ एम किसकी इक्वल आ रहा है, तो ओ एम स्टूडेंट हमारे पास ये देखें ओ एम मतलब ये जो y एक्सिस का जो लेंथ होती है ना वो हमारे पास है, तो ओ एम जो है इधर लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, y2 आ रही है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा y2 माइनस ओ एन भी देख लेते हैं, ओ एन से मतलब क्या है कि इधर से इधर लेंथ कितनी है, तो इधर से इधर लेंथ क्या है y एक्सिस के पैरेलल में, तो वो हमारे पास है y1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये जो वैल्यूज आई है ना क्यू बी, पहली वैल्यू क्या है क्यू बी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है क्यू बी, और इससे पिछली वैल्यू जो थी वो हमारे पास क्या थी, वो ए क्यू थी। तो ये दोनों जो वैल्यूज है ना इसको हम कहाँ पुट करने जा रहे हैं, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ इसको पुट कर देते हैं। तो पुट हम लिखेंगे पुट ए क्यू एंड क्यू बी, पुट ए क्यू, पुट वैल्यूज ऑफ ए क्यू, पुट वैल्यूज ऑफ, पुट वैल्यूज ऑफ ए क्यू एंड बी क्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट हमारे पास क्या है, डी स्केयर आ जाएगा, डी स्केयर। अच्छा अब ए क्यू का स्केयर, तो ए क्यू क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्केयर, x2 माइनस x1 का होल स्केयर, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस, प्लस क्यों है आप यहाँ देख सकते हैं। अब क्यू बी है तो क्यू बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, y2 माइनस y1 का होल स्केयर, तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर मैं दोनों साइडों पर इस पे स्केयर रूट अप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, डी बेसिकली ए बी है ना, हम शुरू में कह चुके हैं, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर स्केयर रूट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इस फार्मूले के थ्रू हम फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट अब इसको हम यूज़ भी करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।